पंजाब के संगरूर की ये तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान वोट डालने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ। यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक रावत। दीपक, परिवार के साथ पहुंचे भगवंत मान वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल रोमाना, और इस वक्त उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर भी आपको नज़र आ रही हैं। और देखिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए पहले पोलिंग बूथ के बाहर भी जो लाइन थी उसमें खड़े रहे, और अब देखिए अंदर पोलिंग बूथ के भीतर अपनी बारी का इंतज़ार भगवंत मान और उनकी पत्नी साथ में मौजूद हैं। संगरूर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है आम आदमी पार्टी के लिए रोमाना, क्योंकि 2014 में पहली बार भगवंत मान इसी सीट से चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, और उसके बाद 2019 में भी चुनाव जीता, और ये उस दौरान जीता जब पूरे देश भर में मोदी लहर थी। और उसके बाद सबसे हैरत वाली बात यह है कि 2022 में जब यहाँ से धुरी विधानसभा से भगवंत मान ने चुनाव लड़ा, विधानसभा का मुख्यमंत्री बने, सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, उस दौरान आम आदमी पार्टी 92 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। उस वक्त लहर थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, तब आम आदमी पार्टी उपचुनाव हार गई, जिसे गढ़ माना जाता था संगरूर को। उस गढ़ को कहीं ना कहीं सिमरनजीत सिंह मान, जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से आते हैं, उन्होंने इस पर जीत हासिल करी। बहुत बड़ा सेटबैक था। तभी से भगवंत मान की लगातार कोशिश रही कि अपने इस गढ़ को दोबारा से हासिल किया जा सके। उनकी पत्नी जो गुरप्रीत कौर हैं, वो भी इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर घूमती हुई नजर आई, लोगों से मिलती हुई नजर आई। उनका पूरा परिवार यहीं संगरूर में रहता है, वो भी लोगों से मिलता रहा, और कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई कि इसको दोबारा से हासिल किया जा सके। और यही वजह है कि इस बार जो प्रत्याशी को खड़ा किया है यहाँ से पंजाब से आम आदमी पार्टी ने, संगरूर से मीत हेयर कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, और उन पर दांव खेला है। और इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। तो संगरूर में इस वक्त परिवार के साथ भगवंत मान आपको नजर आ रहे हैं, और कोशिश आम आदमी पार्टी की यही कि 13 सीटें अपनी बारी का वोट डालने के लिए। दीपक, लेकिन ये संगरूर सीट के बारे में तो आपने बहुत विस्तार से दर्शकों को बताया। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए, 13 लोकसभा सीटें हैं और इंडिया गठबंधन में दोनों साथी कांग्रेस आम आदमी पार्टी, लेकिन पंजाब में बात नहीं बन पाई, और पंजाब में आर पार की लड़ाई में यहाँ इंडिया गठबंधन के ही साथी। तो कुल मिलाकर चुनावी मिजाज पंजाब का क्या उभर रहा है इस 24 लोकसभा चुनाव में, दीपक? और रोमाना देखिए, जिस तरीके की लड़ाई पंजाब में नजर आई, पंजाब में सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। कांग्रेस को की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला किया, और ये हैरान कर देने वाली बात है कि जब दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, तो जब वहाँ पर बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती थी, तो वहाँ पर कांग्रेस जो है एक तरीके से बचाव मोड में नजर आती थी या साइलेंट मोड पर नजर आती थी। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। कहा यह भी गया कि पंजाब में ज़्यादा बड़ा शराब घोटाला हुआ है, दिल्ली में कम हुआ है, जांच होनी चाहिए, माइनिंग में खूब सारे पैसे जो है वो कमा कर दिल्ली भेजा जा रहा है, तमाम चीज़ें कही गई। भगवंत मान के बारे में ये कहा गया कि वो अरविंद केजरीवाल को जगह जगह लेकर घूमते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल चले गए तो भगवंत मान तिहाड़ जेल में जाकर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। कई सारे आरोप। सबसे दिलचस्प होगा कि इन विरोधाभासों के बीच जो इंडिया गठबंधन के दोनों साथी आमने सामने पंजाब में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आखिरकार चुनाव में क्या हासिल कर पाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो